के लोग, जितने यहाँ लोग 50 साल के हैं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, और जो होने वाले हैं वो भी ध्यान देंगे। जो 50 साल के हो गए हैं उनके लिए गीता का दूसरा अध्याय नहीं है, उनके लिए गीता का तीसरा अध्याय नहीं है, उनके लिए गीता का 18वां अध्याय है। जो लोग 50 साल के हो गए हैं उनके लिए गीता में 18वें अध्याय में जो कहा है भगवान ने वो तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे अध्याय में तो भगवान कह रहे हैं तीसरे अध्याय तक कि भाई अपना कर्म करो। भाई तुम्हारी पत्नी है, कल तुम्हारी शादी भई है, अब शादी तुम्हारी कल हो गई और तुम आज संन्यास ले लो तो ये तुम्हारा पागलपन है, शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब पत्नी आई है तो उसके साथ रहो, 2-4 साल गुजारो, बच्चा बच्ची हो जाए, फिर बच्चा बच्ची को ठीक ठाक व्यवस्थित कर दो। 50 साल तक तुम्हारा सारा काम, 50 साल तक तुम कर्म करो, खूब पैसा कमाओ, खूब परिवार की सेवा करो। ऐसा नहीं कि तुम पैसा कमाने में अंधे हो जाओ, उसका भी एक नियम गीता में बताया। पैसा कमाओ, धर्म से पैसा कमाओ, अधर्म का रुपया नहीं आना चाहिए, अधर्म की रोटी घर पे नहीं बनना चाहिए। धर्म से पैसा कमाओ, मेहनत से पैसा कमाओ और परिवार का पालन करो। और फिर बेटी और बेटे का विवाह हो जाए, 50 साल के हो गए, अब इसके बाद अब तुम काम करना छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो। अब तुम पैसा मत कमाओ, 50 साल के हो गए, अब तुम क्या कमाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब तुम्हारे लिए भगवान ने शब्द कहा है गीता के 66वें श्लोक 18वां अध्याय। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, अब तुम सारे धर्मों को कर्मों को छोड़ो और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। अब 50 साल के बुढ़ा हो गए, आओ, समय कम बचा है तुम्हारे पास, मेरी शरण में आओ, बच्चा बच्ची को काम देने दो, संभालने दो और तुम मेरा भजन करो। यदि तुम मेरे शरण में आ गए, तुम कितने भी बड़ी पापी हो, अपराधी हो, तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा, भगवान कहते हैं। ये पतित इंसान यदि बुढ़ापे में भी भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान इसका भी उद्धार। लेकिन तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, सिर हिलने लगे, फिर भी तुम पैसा गिन रहे हो, ये तुम्हारा पाप है और तुम्हारा कई जन्म हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अभी ये उम्र पैसा कमाने की बची बुढ़ापे में, सबकी एक अपनी अपनी उम्र होती है भैया। पैसा कमाने की भी एक उम्र होती है, भोग भोगने की भी अपनी एक उम्र होती है, खाने पीने की भी अपनी एक उम्र होती है, पढ़ने लिखने की भी अपनी एक उम्र होती है, हाँ, क्रिकेट खेलने की भी उम्र होती है, गुल्ली डंडा खेलने की उम्र होती है कि नहीं। अब बुढ़ापे में ये दादा लोग क्रिकेट खेलने लग जाएं तो खेलना तो चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए दौड़ भाग तो करना चाहिए, योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें बुढ़ापे में। व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें और अपने मन को केंद्रित करने के लिए सारे प्रयास करो। अब गंडगी का पति मर गया, चिता पे आग लग गई, धू धू करके जलने लगी। और जब वैश्या वो गंडगी जलने लगी ना तो क्या हुआ, अब भगवान ने एक आंख खोली अपनी, वो मरे थोड़ी थे, भगवान थे। भगवान को लगा राम राम ये तो बड़ी पक्की है। अच्छा, भगवान को लगा कि ये कच्ची है। भगवान ना बहुत ठोक बजा के देखते हैं, कच्चा तो नहीं है, पक्का तो है, ठीक है ना। तो भगवान ने एक आंख खोली, शरीर जल रहा था पर वो चुपचाप बैठी थी और भगवान का कीर्तन कर रही थी, चिता पर बैठ के कीर्तन कर रही। भगवान समझ गए कि ये सच्ची है, गुरु वचनों पर इसने विश्वास किया है, इसलिए मुझे दर्शन देना पड़ेगा। भगवान प्रकट हो गए, अरे देवी गंडगी तू वरदान मांग, क्या चाहती है। गंडगी बोली, प्रभु आज मैं धन्य धन्य हो गई, आपका गोद, आपका सिर मेरी गोद पे था ना, मुझे बड़ा सुख मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप मेरी गोद पे सिर रखे रहें और मैं आपको निहारती रहूं, देखती रहूं, देखती रहूं। प्रभु संभव हो सकता है कि सदा सदा के लिए आपका सिर मेरी गोद पे रखा रहे। भगवान बोले, यदि तेरी यही इच्छा है तो तुझ जैसी पतिव्रता नारी को मैं ये वरदान देता हूँ। उसी समय से वो
कन्या, वो स्त्री, वो गंडकी पानी बनकर बह गई और भगवान उसकी गोद पे शालिग्राम भगवान बनकर के विराजमान हो गए। आज भी गंडकी की गोद में शालिग्राम भगवान। तो गंडकी की गोद में शालिग्राम भगवान क्यों है, उसकी ये कथा है। ये गंडकी पिछले जन्म की कौन थी, आपको समझाया। श्री भरत जी महाराज इसी गंडकी नदी के तट पर गए हैं। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं जिनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। हमारे देश का नाम पहले भारत नहीं था, हमारे देश का नाम पहले था अजनाभ खंड, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त। पहले इसका नाम था आर्यवर्त, फिर इसका नाम पड़ा भारत, फिर इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान, फिर इसका नाम पड़ा इंडिया। तीन भरत हुए हैं, शकुंतला नंदन भरत, राम जी के भाई भरत, और एक जड़ भरत जिनकी कथा हम वर्तमान में आपको सुनाने जा रहे हैं। कृपया बहुत सावधानी से श्रवण करिएगा। श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी के पावन तट पर बैठे हैं और प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। हर साधु संत ने मेरी माँ कीर्तन का सहारा लिया है, इसलिए आप भी भगवान के नाम का सहारा लो। काम तो करो, पर जहाँ हो बस सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम चलता रहे। राम राम से राम राम निकलता रहे, हर श्वास से कृष्ण का नाम हो। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या ना हो। कल आती है कि नहीं, कोई नहीं जानता। भरत जी कीर्तन करते और 1000 माला जपते थे, वो जपती रहते थे, नारायण 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 जपते रहते भरत जी। एक दिन क्या हुआ, भरत जी स्नान करने गंडकी पे गए, एक मृगी पानी पी रही थी। तभी शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी को लगा मुझे पकड़ने आ रहा है। वो गर्भवती थी। मृगी अपने आप को बचाने के लिए छलांग लगाती है और वो नदी पे बीच में जाकर गिर जाती है। जोर से छलांग लगाई तो उसका जो गर्भ था वो पानी में गिर गया। उसने पानी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। मृगी पानी में ही बच्चे को जन्म देती, वो मृगी बेचारी पानी में तड़प तड़प के मर गई। पर नन्हा सा मृग का बालक, मृग का बच्चा वो नदी की धार पे बहने लगा और वो तड़पने लगा। भरत जी उस बच्चे को देख रहे थे जो नदी में बहता हुआ जा रहा था। उस मृग के बच्चे को भरत जी ने बचा लिया, अपनी कुटिया पे ले आए, उसको आग के पास बिठाकर उसकी ठंडी दूर करी, घास लाकर उसे खिलाया और भरत जी महाराज ने प्रेम से उसकी सेवा शुरू करी। किसी की जान बचा देना बुरा नहीं था, पर भरत जी ना अब उस मृग से प्रेम करते हैं। बेटा मृग आओ, मृग को खिलाना, चारा लाना। उस दिन भर अब मृग माला वाला सब छूट गई, पूजा पाठ छूट गई। सवेरे से शाम तक भरत जी मृग की ही चिंता करने लगे। अरे भाई, तुम भजन करने के लिए घर परिवार छोड़े थे, तुम मृग में फंस गए। अब आप कहो महाराज जी जान बचाना तो अच्छी बात है, कौन सा गलत है ना। जान बचाना अच्छा था, पर ये प्यार कर लेना, मोहब्बत कर लेना, उसमें मन लगा लेना, उसमें आसक्त हो जाना, ये अच्छा है क्या? एक साधु को ना किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं आप भी साधु बनो जल्दी से, घर पे ही रह के। घर वाला साधु, उनने इसकी परिभाषा कल की कथा पर बताई थी कि घर पे रह के साधु बन सकते हैं आप, सबसे छोड़कर मन। तो भरत जी महाराज ने मृग में मन लगाया और देखो उनका दिनों दिन प्रेम मृग से बढ़ता जा रहा है। कभी मृग ना पीठ खुजला देता था, मृग भी बहुत प्यारा था। भरत जी ने बहुत प्यार करना शुरू कर दिया। हुआ क्या, भरत जी का बुढ़ापा आ गया, मौत सिर पे खड़ी है और भरत जी मन मृग में लगाए हैं। देखो तो
घर छोड़ा था भगवान को पाने, पर जंगल में भी मृग बाधा बनकर पैदा हो गया। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। घर छोड़ा था भगवान की प्राप्ति के लिए और माया मोह मृग से लग गई। और मृग का चिंतन करते करते श्री भरत जी महाराज अंत समय में क्या हुआ, भरत जी महाराज का वो जो मृग था वो मृग के झुंडों में चला गया और भरत जी से बिछड़ गया। भरत जी चिल्ला रहे हैं मृग मृग मृग। मृग का चिंतन करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। और जब वो मर करके यमराज के पास गए तो यमराज ने कहा कि आपने मृग का चिंतन किया है मरते समय, आपको अब हम मृग योनि देते हैं, जाओ खुद मृग बन के जाओ। अब भरत जी तो बड़े घबराए, राम राम राम, पूरी जिंदगी हमने भजन करी और लो अंत समय मन मृग में लग गया तो हम मृग बन के आ गए। अंते यामती सागति। मेरी मैया जी मरते समय ना अपने मन को जरा कंट्रोल करना, क्योंकि मरते समय आपका मन जहाँ होगा ना वही गति होगी। यदि मरते समय आपका मन मृग में लगा तो मृग बनना पड़ेगा, कुत्ते में लगा, आजकल लोग कुत्ते बहुत पाल रहे हैं, हाँ मरते समय कुत्तों में मन लगा रहता है तो अगले जन्म में वो खुद पिल्ले बन के पैदा होते हैं। हाँ आप लोगों ने तो नहीं पाले कुत्ते? नहीं, आज का जमाना ऐसा है, बच्चे को दादी माँ खिलाती है, खुद के बच्चे को दादी खिला रही है और माँ पिल्ले को खिला रही है। ये चल रहा है मार्केट में, बड़े महंगे महंगे बिस्किट खा रहे हैं साहब कुत्ते। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा वफादार है, ईमानदार है। हमने कहा भाई जानवर है वो तो होता है, लेकिन ये कुछ जरूरत से ज्यादा है महाराज जी। हमने कहा भाई ये तुम्हारे दादाजी हैं। दादाजी? हमने कहा हाँ, ये तुम्हारे दादाजी जब मरे थे ना तो इनको बड़ी चिंता थी, मेरा घर कौन संभालेगा, बेटा बड़ा लापरवाह है। घर की चिंता बड़ी थी, तो घर की चिंता करते करते जब तुम्हारे दादाजी मरे तो यमराज ने कहा कि मरते समय अपने घर का चिंतन किया है, अब उसी घर का कुत्ता बना के तुम्हें भेजते हैं, तुम रक्षा करते रहना। लोग कुत्ता बना के भेज दिया, अब तुम भौंक रहे हो बढ़िया। तो कहीं आप लोग ना आज घर की महारानी हो, कल ना बन के आ जाना। ये बात मेरी मजाक में मत लेना, शास्त्र यही उदाहरण यही प्रमाण दे रहे हैं। अंत यामती सागति। मरते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। मरते समय भगवान का नाम मुख से हो, कानों से भगवान की कथा हो। इसलिए हम कहा करते हैं घर मरने के लिए ना परदेश अच्छा है, तीर्थ। मरना हो तो अयोध्या में मरो, मरना हो तो वृंदावन में मरो, मरना हो तो काशी में मरो, मरना हो तो बद्रीनाथ में मरो। तीर्थों में मरोगे ना तो मुक्त हो जाओगे। और घर परिवार में मरोगे तो मैं कह ही चुका हूँ, घर परिवार के लोग मरने भी तो नहीं देते ठीक से। हाँ बड़ी टेंशन है घर में। और आजकल ना बुढ़ापा, आजकल डॉक्टर बहुत खतरनाक मौत देते हैं। आजकल ना बुढ़ापे में लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, देखो दादाजी, और डॉक्टर ने देख बस लिया कि तुम बड़ी अच्छे घर के हो तो वो बिना ऑपरेशन के 10 ऑपरेशन कर डालेगा, पूरा चीरा फाड़ी का जिंदा जी पोस्टमार्टम कर देता है। आजकल बीमारियां खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक है। हाँ इसलिए डॉक्टरों से बचने का काम है। अभी दिल्ली में एक मैया को 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, सच्ची घटना बोल रहा हूँ, न्यूज़ चैनल पे आई थी, अखबार पे भी ये छपी थी, हमने देखा था न्यूज़ में। दिल्ली में एक माँ के 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, डॉक्टरों ने कह दिया दोनों बच्चे मर गए। दोनों को पॉलीथिन में पैक किया और जब उनके माँ बाप उसका संस्कार करने के लिए शमशान ले जा रहे थे तभी एक बच्चे में कुछ हलचल नजर आई। तो माँ बाप ने देखा कि बच्चा तो हिल डुल रहा है, तुरंत हॉस्पिटल ले गए तो पता चला बच्चा जिंदा है। जिंदा बच्चे को मरा हुआ पैक कर दिया और रास्ते में पता चला, और जब तक लौट कर आए उसके बाद फिर वो बच्चे मर गए, क्योंकि समय से इलाज नहीं मिला। तो ये दोनों बच्चे मर गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर को, डॉक्टर जिम्मेदार है। इन डॉक्टरों को कोई सजा भी नहीं होती, कोई बोलता भी नहीं है।
500 रुपया का इंजेक्शन आता है। जब हम लोगों को आपने देखा आजकल अटैक तो सिंपल बात हो गई है, किसी को अटैक आ गया तो अटैक जब आता है तो डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है ना, उस इंजेक्शन की कीमत होती है 500 रुपये, और डॉक्टर वही इंजेक्शन लगाता है 50,000 रुपये का। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई नेता बोलता, ना कोई पब्लिक को पड़ी, सब मर रहे हैं डॉक्टरों के पूरी जिंदगी की कमाई डॉक्टर रख रहे हैं। तुम्हारे बुढ़ापे में सारा 10-20 लाख तो छोटी सी बात हो गई आजकल। इसलिए बुढ़े घर पे मरे, मरने दो, ये डॉक्टर और तड़पा तड़पा के मारेंगे। ₹2 का इंजेक्शन 2000 में लगाते हैं। हमारे दिल्ली के एक भगत थे, उनके पिताजी बीमार पड़े तो डॉक्टर ने कहा हम तुम्हारे पिताजी को एक स्टैंड डालेंगे। स्टैंड डाला, स्टील का स्टैंड। उस स्टैंड की कीमत कितनी? 4 लाख रुपए। स्टील का स्टैंड था, 4 लाख रुपया ले लिया। और अब नहीं दो तो फिर ये रहता है कि भाई 4 लाख के चक्कर में यदि बाप मर गया तो लोग कहेंगे लो पैसा प्यारा था, और डॉक्टर को तुमने दे दिया। अरे वही 4 लाख रुपया किसी गरीबों में दिया होता तो भारत से गरीबी दूर हो जाती। कितने लोग डॉक्टरों को दे रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं अपना खान पान सुधारो तो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप लोग खाते हो ना, कुछ भी खा लेते हो, तला हुआ भुना हुआ, ये सारी चीजें नहीं, सिंपल खाना चाहिए। हमारी माताएं जो कुकर में चावल बनाती हैं ना और कुकर में दाल बनाती है, जो कुकर है ना, कुकर ये जहर है। कुकर की बनी दाल और कुकर का बना चावल बनते ही जहर हो जाता, उसको खाने वाला तो फिर मरेगा ना। आजकल के बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं? ये देखो फूट फूट के बता रहे हैं। आजकल के बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं? महाराज जी हमारा बच्चा कमजोर, याददाश्त नहीं है। महाराज जी वो बहुत कमजोर है। बहुत सारे बच्चे आजकल ना कमजोर, बाल पक जा रहे हैं, आंखों में कम दिख रहा। कारण क्या है? आज ही अभी फूट लोगे सब। सारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुकर का चावल खाया है, कुकर की दाल खाई है। तो तुमने खाई है तो तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा ना, क्योंकि तुम्हारे कुकर की दाल और कुकर के चावल ने तुम्हें कमजोर कर दिया है, आपको कमजोर दिया, और आप कमजोर भय हैं तो आपकी संतान कमजोर होगी। कुकर का बना चावल और दाल त्याग दो आज से, अभी से। कुकर हो तो उसे फेंक दो। महाराज जी कुकर में इसलिए बनाते हैं समय कम लगता है, समय बचता है। हाँ, गैस भी बचती है। अरे जो तुम्हारा कुकर में समय बचता है ना, वही समय हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है। वही समय, कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से घुमा के, वो बात वही है। वो समय तुम्हारा हॉस्पिटल में जाता है। जिस अन्न में कहते हैं कुकर में इतना प्रेशर होता है कि जो दाल होती है ना, जिसके लिए आप दाल खाते हैं, जिसके लिए, जिस प्रोटीन के लिए, जिस तत्व के लिए, उसमें इतना प्रेशर होता है कुकर में कि वो सारे प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं और दाल केवल भूसे की जैसे बचती, उसके सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। फिर आप दाल खा रहे हो तो पेट तो भरता है, लेकिन उसके जो तत्व थे जिसके लिए दाल हम खाते हैं, वो तत्व नष्ट हो जाते हैं कुकर से। इतना प्रेशर होता है उसमें तो सारे नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की आपके घर पे कढ़ाई है, एल्यूमिनियम की आपके घर पे तपेली है। अरे मेरी माँ, एल्यूमिनियम का बर्तन कभी यूज नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी क्या करें? हमारे भारत में पहले क्या यूज होता था? पहले क्या बर्तन थे? पीतल का बर्तन होता था। पीतल की तपेली में चावल बनना चाहिए।
और पीतल हो, स्टील हो। पहले लोहे की कढ़ाइयाँ हुआ करती थी। लोहा सबसे बेस्ट, दूसरे नंबर पर पीतल, तीसरे नंबर पर स्टील, और एल्यूमिनियम तो जहर है, चौथे नंबर पे नहीं है, जहर, डायरेक्ट जहर है। एल्यूमिनियम के पात्र का आप खाते रहेंगे तो समय के पहले तो बुढ़े हो जाएंगे, समय के पहले बीमार पड़ जा। आप लोग बीमार हैं महाराज जी, घुटना है, कमर है, फलाना है, ढिमका है। कारण क्या है? तुम्हारा खान पान ठीक नहीं है। पहले तो अपने घर के ये बर्तन हटाओ, फेंको, स्टील। और हम तो कहते हैं मिट्टी के बर्तन में दाल बनाओ। आपकी दादी अम्मा काहे में बनाती थी? आपके पुराने जमाने में काहे के बर्तन थे? पहले तो मिट्टी का बर्तन हुआ करता था। मिट्टी सबसे उत्तम। मेरी बात आप किस प्रकार समझ रहे हैं आप जाने, पर मिट्टी सबसे बेस्ट। तो कुकर और एल्यूमिनियम दोनों का परित्याग कर दो। हर आदमी को आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लगभग हर आदमी को शुगर की बीमारी है। क्यों है भैया? तुम्हारा खान पान ठीक नहीं है। समय के पहले आदमी पैसा, डॉक्टर कहता है कि शुगर की तो दवाई जीवन भर लेनी पड़ेगी। डॉक्टर कहते हैं कि शुगर की दवाई तुम्हें जीवन भर लेनी पड़ेगी, और हम कहते हैं कि 3 दिन में हम तुम्हारा शुगर ठीक कर देंगे, बिना दवाई बिना गोली के। कहो तो बता दें किस किस को शुगर की प्रॉब्लम है? शुगर किस किस को है? हाथ उठाओ। किस किस को प्रॉब्लम है? हम बता दें दवाई। डॉक्टर कहता है गोली लेना पड़ेगी, हम बिना गोली के दवाई। 3 दिन क्या करना? जिनको शुगर है वो सुन लो, जिनको शुगर है वो 3 दिन तक क्या करें? सवेरे नाश्ते में आप पपीता खाओ। सवेरे का नाश्ता पपीता। दोपहर का भोजन, दोपहर में आप सलाद खाओ, मूली, गाजर, चुकंदर, ककड़ी, जो खा सको। 3 दिन तक तुम्हें दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाना, केवल सलाद खाना है। 3 दिन में आप कितना भी आपका शुगर हो, कितना भी 400 450 भी यदि आपका शुगर हो, 3 दिन जो मैं कह रहा हूं वो कर लो। सवेरे पपीता जरूर, जितना ज्यादा पपीता खा सको वो खाओ, सलाद खाओ काले नमक के साथ। 3 दिन में आपका शुगर लेवल हो जाएगा। कितना भी बढ़ाओ, 450 हो गया हो, लेवल हो जाएगा। और उसके बाद सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी खाते रहो। सबसे ज्यादा हमें ना मूली खाना चाहिए। सबसे ज्यादा हमें गाजर कच्ची गाजर। और सवेरे के टाइम पे ना, दोपहर को ना गाजर, मटर सीजन चल रहा है, आप लोग मटर को निकालते हैं कढ़ाई में तल। आपने कढ़ाई पे डाला नहीं कि वो जहर हो गया। मटर खाना है तो कच्चा खाओ, छील करके 1 घंटे तक पानी ना पियो। लोग कहते सर्दी होती है, ये सब डराते बहुत हैं लोग, भाई ये खाओगे तो ये हो। अरे पागल, कुछ नहीं, 1 घंटे तक मटर खा के कुछ भी फल फूल खाओ, पानी मत पियो, कोई सर्दी वर्दी नहीं होती। कच्चा मटर, गाजर जितनी खा सको। गाजर तो मिल रही है ना सस्ती, गाजर मिल। कई लोग ना गाजर का हलवा, अरे हलवा, तुम हलवा हो जाओगे। कच्ची गाजर जितना बल दे सकती है, कच्ची गाजर तुम्हें जितना स्वस्थ रख सकती है, गाजर का हलवा तुम्हें इतना स्वस्थ नहीं रख सकता। समझ रहे हो? ओ मैया, अपने बच्चों को गाजर खिलाया करो। चुकंदर जानती हूं मैं, ये चुकंदर, उसमें बहुत, उसको खाने से ना कभी खून की कमी नहीं होती। तो मैं क्या बोल रहा हूं? ककड़ी खाओ ज्यादा, चुकंदर खाओ ज्यादा,
टमाटर खाओ कच्चा, जो है गोभी का फूल, फूल गोभी आती है कच्ची खाओ, पत्ता गोभी आती है 2-4 पत्ते कच्चे खाओ। क्या होगा, जो चीज कच्ची खाओगे उससे आपकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी और साथ में आपके शरीर के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। यदि आप ये करना शुरू कर दो सदा स्वस्थ रहोगे। कई लोगों को आपने देखा होगा मोटापा बहुत रहता है, जरूरत से ज्यादा मोटे हो जाते। ये मोटापा क्यों है? तुम जरूरत से ज्यादा खा रहे हो। मोटापा कम करना हो तो मैं दवाई बता दूं जिसको फिट रहना है। बता दूं, जिसको मोटापा कम करना है वो तो शाम को मतलब सूर्य अस्त, शाम को 5 बजे के बाद से वो कुछ ना खाए। रात्रि का भोजन त्याग दो। रात्रि में थाली आपके पास आवे तो थाली को योग कौन सा, थाली को खिसका दो। ये वाला योग करते रहोगे तो कभी मोटे नहीं होगे। रात का भोजन छोड़ दो, सवेरे खाओ। सवेरे खा लेना चाहिए, 9 बजे खा लेना चाहिए, 10 बजे खा लेना चाहिए। सवेरे का नाश्ता जल्दी हो, भोजन समय से हो, 11 बजे भोजन हो जाए, 10 बजे हो जाए बेस्ट। फिर थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो दोपहर को 2-3 बजे खा लो। रात को कुछ मत खाओ, रात को त्याग दोगे खाना और ज्यादा से ज्यादा ये खाओगे कच्चा तो कभी मोटे नहीं होंगे, कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। हाँ, अब मैं आपको स्वास्थ्य विभाग में ना ले चलूं, कथा सुनाऊं आपको। हाँ, ये भी जरूरी था इसलिए हमने बोल दिया, क्योंकि हमारी माताएं बहुत परेशान रहा करती हैं बीमारियों से। घुटनों में दर्द बहुत होता है। तुम खड़े होके पानी पीती हो ना मैया, इसलिए घुटनों में दर्द होता है। खड़े होके पानी कभी नहीं पीना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है खड़े होकर डग 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 पानी, मतलब कुछ तो समझो। हमारे ऋषि मुनियों ने सब पर रिसर्च करी है और सब ग्रंथ लिख के गए हैं। आयुर्वेद का बहुत बड़ा का ग्रंथ है। हाँ, महर्षि चरक इनका ग्रंथ है, ये कोई आम संत नहीं थे। खड़े होके पानी पियोगे तो तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा और वो दर्द दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तुमने बहुत लंबे समय तक खड़े होके पानी पिया है, इसलिए पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। और पानी, ठंडा पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, मैं कई वर्षों से गर्म पानी पी रहा हूं। आप लोग कहते हो ना हम रेगुलर काम करते हैं मैया जी, 30 दिन होते हैं ना महीने के, 30 दिन हम कथा सुनाते हैं और रोज 4-4 घंटे बोलते हैं। ये तो ईश्वर की कृपा ही है। और खान पान अपने को मेंटेन करके रखे हैं। गर्म पानी ही पीता हूं मैं। हम कभी ठंडा पानी, हम गर्मियों में जेठ के महीने में भी गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी अर्थात गुनगुना पानी। गर्म पानी का अर्थ ये नहीं है कि गर्म करो फिर उसे ठंडा कर लो फिर फ्रिज में रख दो। वो मतलब लोग ना मूर्खता की हदें पार कर दिए। पानी को गुनगुना करना चाहिए, हल्का सा। कैसा गुनगुना हो? हल्का सा गुनगुना। वो गुनगुना पानी हमें पीना चाहिए। यदि आप गुनगुना पानी पीते हैं तो लगभग आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। कोई भी बीमारी आपको छू तक नहीं सकती यदि आपने गुनगुना पानी पिया है। और कई लोगों की आदत फ्रिज का पानी पी। फ्रिज का पानी नहीं पी रहे हो तुम जहर पी रहे हो। फ्रिज का पानी, पेप्सी, कोका कोला आदि आदि ये सब जहर है और खूब पी रहे हैं लोग। अब अक्ल नहीं है तो मरेंगे। क्या खाओ क्या ना खाओ ये सब शास्त्रों ने बताया है। अब मानो ना मानो, है ना? तो बोलो राधे।
हमारे पास ये लड़का बैठा है, हमारा भाई, ये जो भजन गाते हैं ना, इनको ना 400 शुगर हो गई थी, अभी 15 दिन पहले की बात है। इसके बाद इन्होंने 3 दिन के लिए भोजन बंद कर दिया, और जो मैंने आपको बताया वही इन्होंने किया, तो इनका बिल्कुल लेवल हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। नहीं तो ऐसी हालत हो गई थी, आँख शुगर इतना हो गया था, आँख पूरी लाल हो गई थी, चल पाना बैठ पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन शुद्ध आहार स्वस्थ रखता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, बाद में बोलते हैं, ऐसा नहीं कि पहले बोल दिया आप किया नहीं ना। हम जो कहेंगे पहले अपने ऊपर आजमाएंगे। गर्म पानी हम सदा पीते हैं, हमें कई वर्ष बीत गए गर्म पानी पीते पीते, रात हो दिन हो गर्म गुनगुना पानी। और चाय तो हम कभी पीते ही नहीं। हाँ, कभी कभी पी लेते हैं इस बात के लिए कि हमें अहंकार ना आ जाए कि हम चाय नहीं पीते। एक मैया जी थी, वो सबसे कहा करती, गुरुजी हम चाय नहीं पीते, चाय। और जहां जाती वो 1 घंटे का प्रवचन जरूर करती, मैं चाय नहीं पीती, मैं चाय नहीं पीती, सबको बताती। हमने कहा कभी कभी पी लिया करिए, अहंकार तो नहीं आएगा। वैसे तो हम चाय नहीं पीते, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम चाय नहीं पीते, पर कभी 2-4 महीने में एक बार पी लेते हैं। हमारे कोई भगत के घर गए और भगत ने कहा गुरुजी चाय पी लो। अब बेचारे प्रेम से बनाया है तो लाओ 2 घूंट पी लेते हैं, पी लेते हैं। शौक नहीं है हमारे चाय पीते, हम नहीं पीते चाय, सब पीते। दिन में 10-10 बार पीने वाले हमारे साथ हैं, पर हम नहीं पीते चाय। 2-3 महीने में 1 आध बार पी लेते हैं, और वो भी इसीलिए पीते हैं कि हमें अहंकार ना आए। अब आपकी मर्जी, बुराइयों को तो त्यागना चाहिए, पर आप बुराइयों को गले लगाते हैं, छोड़िए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री भरत जी महाराज मृग के चक्कर में पड़े, मृग बनकर आए, और अब दूसरा जन्म उनका बिगड़ गया। तीसरा जन्म भरत जी का हुआ एक ब्राह्मण के घर, पंडित जी के घर पे। पंडित जी के घर श्री भरत जी महाराज प्रकट भये। अब भरत जी समझ गए थे कि पिछला जन्म बिगड़ा है, अब ना बिगड़े। तो भरत जी महाराज अब मूर्खता की तरफ बढ़ने लगे। सारे लोग उन्हें मूर्ख कहने लगे, जड़ कहने लगे, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। उनके पिताजी ने उन्हें गायत्री मंत्र याद कराया, पर उन्होंने याद नहीं किया। उन्होंने गीता याद कराई, पर याद। अच्छा, भरत जी ज्ञानी तो थे, पर वो अपने पिता की बात पर अमल नहीं करते थे, क्योंकि पिता का ध्येय था कि तुम संसार की तरफ बढ़ो, और भरत जी तो ईश्वर की तरफ बढ़ रहे थे। और जिसे ईश्वर की तरफ बढ़ना है वो संसार की तरफ क्यों बढ़ेगा। तो भरत जी महाराज चुप रहे, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। श्री भरत जी महाराज के पिताजी समाप्त भये, उनकी मां समाप्त भई। एक दिन भरत जी की भौजाइयों ने भरत जी को घर से निकाल दिया। भरत जी महाराज चिंता ना करते हुए आगे बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि जिसका संबंध भगवान से होता है ना, भरत जी का तो डायरेक्ट संबंध भगवान से। अब खाई तब खाई तो खाई, अब नहीं, अब खाए तो राम दुहाई। भरत जी बोले अब नहीं, अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। अब भरत जी महाराज नहीं, अब भरत जी किसी से बात नहीं करते, कहीं बात करने में हम उलझ ना जाएं। वो प्रेम से भगवान का नाम जपते और जंगलों में जाकर प्रेम से रहा करते। भाइयों ने खेत पे भेज दिया, भरत जी जरा चिड़ियों को उड़ाना, धान बो दिया है। तो भरत जी तो बाजा बजाते और कहते कि राम जी के चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भरत जी चिड़ियों से कहते कि तुम खाओ। भाइयों ने देखा ये किसी काम का नहीं, घर से निकाल दिया। जंगल में भरत जी प्रेम से भ्रमण करते और प्रेम से भगवान नाम गाते और कहते, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता
तो बताओ किस किस का नाता मेरे गोविंद से है? जिनका है वो प्रेम से मीठी मीठी तालियां बजाएंगे और